यदि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है या आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, और यदि आपका वजन ज्यादा है और इसके कारण आपकी पैरों की नसों में सूजन आ गई है या वो फूल गई है या वो एक गुच्छे के समान में दिखती है, तो इसको वेरिकोज वेन कहते हैं। यदि आप भी या आपका कोई जानने वाला इस समस्या से पीड़ित है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसे हजारों लोगों ने अपनाया है और वेरिकोज वेन की समस्या से निजात पाया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बदलती हुई लाइफ स्टाइल के कारण वेरिकोज वेन की समस्या इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज लगभग 20% से भी ज्यादा लोग वेरिकोज वेन की समस्या से परेशान हैं और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन ये वेरिकोज वेन या पैरों में नसों के फूलने की समस्या आखिर है क्या? हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें होती हैं। एक वो जो खून को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती हैं और एक वो जो खून को पूरे शरीर से हृदय में लेके आती हैं। जो खून को हृदय से पूरे शरीर में लेके जाती हैं उन्हें आर्टरी कहते हैं और जो खून को अन्य जगह से हृदय में लेके आती है उन्हें वेन्स कहते हैं। इसी तरह वेन्स जब पैरों को खून से हृदय की ओर लेके जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है। तो खून को वापस जाने से रोकने के लिए इन नसों में एक प्रकार के वाल्व होते हैं। ये वाल्व की फंक्शनिंग में जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो नसों में खून जमा होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है। इस कारण उस जगह पे नसें फूलने लगती हैं या वो सूज जाती हैं और वो एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं। इसे ही हम वेरिकोज वेन कहते हैं। इन नसों के फूलने के कारण उस जगह पर दर्द होता है जिसके कारण कभी कभी हम खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते और बेचैनी और घबराहट भी होती है। यदि शुरू में ही वेरिकोज वेन को पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज आसान है, लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये डीवीटी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या फिर इसका उपचार थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यदि आप भी वेरिकोज वेन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को आज से ही शुरू कर दें। नंबर 1, स्टॉकिंग पहने। स्टॉकिंग एक तरह की पैरों की जुराबें होती है जो मार्केट में आपको सर्जिकल या दवाई की दुकान पर इजीली मिल जाती है। यह पैरों से लेकर घुटनों तक या घुटनों से भी ऊपर तक की जुराबें होती हैं, जिन्हें यदि आप पैरों में पहनते हैं तो पैरों की नसों में कंप्रेशन होता है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से स्वेलिंग भी कम होती है तथा पेन भी कम होता है और मरीज को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। यह वेरिकोज वेन की समस्या को बहुत हद तक कम करती है। इसलिए यदि आपको शुरुआती वेरिकोज वेन है तो आज ही मार्केट से स्टॉकिंग खरीदें और उसे पहनना चालू करें। नंबर 2, फुट एलिवेशन। इस पोजीशन में आप अपने पैरों को थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं। पैरों की ऊंचाई इतनी रहती है कि उनकी ऊंचाई हृदय से ऊपर हो। यदि आप लेटी हुई कंडीशन में हैं तो पैरों को इस ऊंचाई पर रखते हैं ताकि ब्लड फ्लो बहुत आराम से हो सके, ब्लड सर्कुलेशन इजी हो सके, जिससे नसों में सूजन कम होती है। इसके साथ ही पेन भी कम होता है। तो एलिवेशन करने से और स्टॉकिंग पहनने से डीवीटी की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है और ये वेरिकोज वेन को वहीं के वहीं ठीक करने लगता है। नंबर 3 पे आता है चेंज योर पोजीशन। आपका यदि जॉब प्रोफाइल या प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। पोजीशन चेंज करने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है जिससे आपको वेरिकोज वेन की समस्या में बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा ये वेरिकोज वेन होने से भी बचाता है। नंबर 4 पर आता है ऑयल मसाज। यदि आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से मसाज करते हैं तो यह भी वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा लाभदायक है। स्पेशली ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऑलिव ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि वेरिकोज वेन को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जिससे उसमें स्वेलिंग भी कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इससे वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी होता है। आप एक कटोरी में प्योर ऑलिव ऑयल लें और उसको हल्का सा गुनगुना कर लें और हाथों की उंगलियों से उसकी सॉफ्ट मसाज करें। ध्यान रहे ये मसाज सर्कुलर मोशन में हो। ये मसाज आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं और सप्ताह में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे आपको वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। और नंबर 5 पे आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जो वेरिकोज वेन में की जा सकती है, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, वाटर एरोबिक्स और लेग एलिवेशन। लेकिन अगर आप ये 2 एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं तो आपको वेरिकोज वेन से बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। नंबर 1, 20 मिनट वॉकिंग। आप अगर सप्ताह में 4 से 5 दिन केवल 20 मिनट के लिए वॉकिंग करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभदायक है। और नंबर 2 पर आती है लैग रेजिंग। इसमें आप जमीन पर पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने पैरों को हवा में 90 डिग्री के एंगल पर उठाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और ऐसा आप 15 से 20 सेकंड के लिए कर सकते हैं और 5 से 6 बार कर सकते हैं। लेग रेजिंग से भी वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। अब हम एक ऐसे वेरिकोज लेप के बारे में बात करेंगे जो आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इस लेप से आप अफेक्टेड एरिया में मालिश कर सकते हैं
और इस लेप से आपको वेरिकोज वेन में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। इस वेरिकोज लेप बनाने के लिए आप 2 प्याज लीजिए। इस प्याज को अच्छी तरह आप साफ कर लीजिए। फिर इस प्याज को आप कद्दूकस कर लीजिए। फिर इस कद्दूकस को आप एक साफ कपड़े की सहायता से इस कद्दूकस में से रस निकाल लीजिए और फिर इस रस को आप एक कांच के बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद 5 से 6 लहसुन लीजिए। इन लहसुन को भी आप अच्छी तरह साफ कर लीजिए और इन लहसुन को भी आप कद्दूकस कर लीजिए। फिर इस कद्दूकस को भी आप एक साफ कपड़े की सहायता से इसका रस निकाल लीजिए और इस रस को प्याज के रस के साथ मिला दीजिए। अब इस रस में आप 1 चम्मच प्योर हनी मिला दीजिए और इस मिश्रण में आप 50 ग्राम प्योर बटर भी मिला दीजिए। आप इस मिश्रण को अच्छी तरह मिला दीजिए और कुछ देर इसको रखा रहने दीजिए। तो इस तरह से आपका वेरिकोज लेप तैयार हो जाता है। आप इस लेप को अपनी उंगलियों की सहायता से अफेक्टेड एरिया में धीमे धीमे आप मालिश कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट के लिए इस लेप से आप वेरिकोज वेन वाले एरिया में मालिश कीजिए। फिर अफेक्टेड एरिया को आप पॉलिथीन से ढक सकते हैं और उसको टॉवल से ढक सकते हैं। तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद आप इस लेप को साफ कर सकते हैं। आप यह क्रिया सप्ताह में 4 से 5 बार कीजिए। इस लेप की यूज से आपको वेरिकोज वेन में बहुत जल्दी राहत मिलती है। इस लेप को बहुत लोगों ने घर पे ही बनाया है और इसको यूज किया है और उनका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आप आज ही इस लेप को तैयार करें और वेरिकोज वेन में इस लेप को यूज करें। एक्चुअली वेरिकोज वेन में फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। लहसुन में बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसी कारण ये लेप बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। और आखिरी में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि अपनी लाइफस्टाइल और खान पान का जरूर ध्यान रखें। आप एंटी इंफ्लेमेटरी फूड लें या फिर ऐसे फूड लें जिसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने वजन का जरूर ख्याल रखें। वेरिकोज वेन की तरह साइटिका का दर्द भी आजकल बहुत लोगों को परेशान करता है। यदि आप या आपका कोई भी परिचित साइटिका के दर्द से परेशान है तो ये वीडियो देखें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। थैंक यू।